खुदावंद यस्सु में आप सबकी सलामती हो। और आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और इस समाही के तीसरे सबक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसका इन्वान है ज़िंदगी और मौत। ज़िंदगी और मौत के मतलब लोगों के अंदर मुख्तलिफ़ ख़यालात पाए जाते हैं। अगर आप मसीही दुनिया में देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके मतलब दुनिया बटी हुई है, बल्कि मसीही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके मतलब मुख्तलिफ राय पाई जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मौत के बाद जो कुछ होगा उसमें इख्तलाफ राय मौजूद है। बहुत से लोग कहते हैं कि इंसान मरने के बाद सीधा जन्नत में चला जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो परगाटोरी में चला जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो आसमान पर चला जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो खुदा के पास है। तो आइए आज हम ज़िंदगी और मौत के मतलब सीखते हैं, और ज़िंदगी और मौत क्या है हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। और मेरा ईमान और यकीन है कि जब हम आज इसके मतलब सीख रहे हैं तो यकीन आपकी बहुत सी गलत फहमियाँ दूर होने वाली हैं। बड़े गौर से सुनिए और आए इससे पहले कि हम इसकी मतलब मज़ीद तबादला ख्याल करें, हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी रहनुमाई करे ताकि हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि आज का कलाम समझना मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी। आइए खुदावंद से दुआ करते हैं। बराबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के मालिक, मैं अपने लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो इस कलाम को सुनने वाले हैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि तुम खुदावंद हमारा हामी और मददगार बन। अपना रूह कुद्दस दे जो मेरे ख्यालात को कंट्रोल करे और दूसरे जो इसको सीखने वाले हैं उनकी ज़िंदगियों का भी एक अमली हिस्सा बने। खुदावंद तू हमारा रहबर और रहनुमा बन, और आज के इस कलाम के ज़रिए हम सबको अपनी बरकत से नवाजना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मौत और ज़िंदगी। अक्सर क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफ़ा, इस आयत को लेकर बहुत से लोग इसके मतलब मुख्तलिफ राय कायम करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मौत ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि मौत ज़िंदगी के उल्ट है, ज़िंदगी की दुश्मन है। इसलिए जब आज हम मौत और ज़िंदगी के बारे में तबादला ख्याल करेंगे तो यकीनन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है। और हम देखेंगे फिलिपियों के ख़त में इस मौत के और ज़िंदगी के मतलब पौलुस रसूल क्या लिखता है। पौलुस रसूल ये जानता था और वो कैद में था जब उसने ये ख़त लिखा, और ये जानता था कि ये नीरो बादशाह बहुत जल्द उसके मतलब फैसला करने वाला है। और ये फैसला किसी कानून के तहत नहीं, किसी ऐसी डिग्री के तहत नहीं, बल्कि नीरो की मुकम्मल अपनी मर्जी के तहत होने वाला था। वो जानता था कि उसके मजाज पर मुनस्सर है कि वो उसके लिए क्या फैसला करता है। वो ये भी जानता था कि उसकी किस्मत नीरो के हाथ में हरगिज़ नहीं है, बल्कि खुदा के हाथ में है। इसलिए उसे यकीन था कि कलीसिया में उसके लिए की जाने वाली दुआएं ज़रूर असर दिखाएंगी और वो एक दिन आज़ाद हो जाएगा, और वो आज़ाद होकर खुदा की वही खिदमत करेगा जो आज से पहले वो कर रहा था। लेकिन अगर इस कैद की हालत में उसकी मौत वाक़या हो जाती है और वो खुशखबरी के लिए फ़ायदा है, तो फिर वो मसीह के लिए जान देने को भी तैयार था। जिस तरह कैद में रहते हुए ये उसके लिए बाइसे बरकत ठहरी और खुदा के कलाम की बढ़ोतरी का सबब बना। तो आइए आज हम देखते हैं कि किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी और मौत के ज़रिए खुदावंद को सरफराज किया है। फिलिपियों पहला बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, चुनाचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद भी है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ, बल्कि मैं कमाल दलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है उसी तरह अब भी होगी, ख्वाह मैं जिंदा हूँ ख्वाह मैं मरूं। यानी हर हाल में खुदा के नाम को सरफराज किया जाना ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी से मेरी मौत से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलना चाहिए, और यही उसकी राय और यही उसका
उसकी मंशा थी। पौलुस रसूल ने बहुत से मसाइब बर्दाश्त किए हैं, इतने मसाइब शायद किसी और ने बर्दाश्त ना किए हों, क्योंकि वो अपने मसाइब के मतलब बहुत कुछ लिखता है। और उसने जेल में होते हुए कुलसियों 1 बाब और उसकी 24 आयत में यूं लिखा, मैं उन दुखों के सबब से खुश हूं जो तुम्हारी खातर उठाता हूं। जेल में, मुसीबत में क्या कहता है? मैं खुश हूं उन बातों की वजह से जो मुसीबतें मैं उठाता हूं। और उसने करंथियों के खत में, दूसरा करंथियों 11वां बाब और उसकी 23 से 27 आयत में उन दुखों का जिक्र किया है जो उसने उठाए। आइए हम उसको पढ़ते हैं। लिखा है, मैं क्या वही मसीह के खादम है? मेरा यह कहना दीवानगी है। तो कहता मैं खुदा का खादम हूं, मैं खुदा का रसूल हूं, मैं ज्यादातर हूं, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, 12 मौत के खतरों में रहा। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा। मैं 12 सफ़र में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्क़त में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि उसने तमाम दुख बर्दाश्त किए। बिला शुबह इसमें कोई शक नहीं कि वो इन दुखों को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, वो खुशी के साथ नहीं कर रहा था, लेकिन इसकी वजूहात जिनकी वजह से उसने मुश्किलात को बर्दाश्त किया, और उसमें एक फ़ायदा था कि उसने मसीह की कलीसिया को खुदा का कलाम सुनाया है। कुलसियों 1 बाब और उसकी 24 आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, और मसीह की मुसीबत की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूँ। यानी मैं मसीह के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा करंथियों 11वां बाब और उसकी 28 आयत में लिखा है, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियों की फिक्र मुझे हर रोज़ दबाती है। यानी किस तरह वो कलीसिया के लिए काम करता है। वो यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए उन मसाइब को बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि मसीह ने भी उन मसाइब को बर्दाश्त किया जो उसका पर डाले जाते थे। और यहाँ तक कि वो मौत में भी यीशु मसीह की तलकीद करता है, यीशु मसीह की पैरवी करता है। पौलुस रसूल ने यकीनन अपनी ज़िंदगी और मौत के ज़रिए यीशु मसीह को सरफराज किया। क्या मैं अपनी ज़िंदगी से यीशु मसीह को सरफराज कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी मौत के ज़रिए यीशु मसीह को सरफराज करूँगा? फिलिपियों के नाम खत में पौलुस रसूल बड़ा वाज़िया करता है, उस लम्हे के बारे कहता है कि उसने अब यीशु को अपनी मौत से सरफराज करने की उम्मीद नहीं की थी, बल्कि वो ये दुआ कर रहा था और रूह कुद्दस के कलाम को फैलाने का सबब बन रहा था। वो ये चाहता था कि आज़ाद हो जाए, और जब आज़ाद हो जाए तो फिर लोगों को खुदा का कलाम सुनाए। आइए फिलिपियों का खत, उसका 1 बाब और उसकी 19 आयत हम पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से इसका अंजाम मेरी निजात होगा। यानी उसको उम्मीद थी कि कलीसिया जो दुआ कर रही है उसके ज़रिए उसकी रहाई मुमकिन है। फिर 25 और 26 आयत में फिलिपियों का खत, उसका 1 बाब में यूँ लिखा है, और चूँकि मुझे इसका यकीन है, इसलिए मैं जानता हूँ कि ज़िंदा रहूँगा, बल्कि तुम सब के साथ रहूँगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो, और जो तुम्हें मुझ पर फ़ख्र है मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज़्यादा हो जाए। यानी कि उसे उम्मीद थी
हमारी दुनिया में मौजूद बुराई पाई जाती है, इस दुनिया में बुराई पाई जाती है। मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारने में अक्सर मसाइब हमारा सामना करते हैं, जैसा कि मसीह ने बर्दाश्त किया, और बाद सूरतों में मसीह के साथ, मसीह की तरह, पौलुस रसूल की तरह हमें भी मरना शायद पड़े। दूसरा तिमुथियुस उसका तीसरा बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं मरकूम है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। तब आज हम बड़े आराम की जिंदगी बसर करते हैं, तो आपके ख्याल में क्या हम मसीह के साथ वफादार हैं? क्या लिखा है? क्योंकि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। क्या आप सताए जा रहे हैं या नहीं? इसका फैसला आपको करना है। मसीह के लिए जीना या मरना क्या है? क्योंकि पौलुस रसूल, जैसे मैंने कहा, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। तमाम मसाइब जो आज हमें इस दुनिया में दरपेश है, उसकी वजह, उसकी जड़ कायनाती जंग है जो आज अच्छाई और बुराई के दरमियान लड़ी जा रही है। एक ऐसी जंग जो मसीह और शैतान के दरमियान है। ये एक रूहानी जंग है जिसे रूहानी हथियारों से लड़ना चाहिए। दुश्मन के पैरोकारों के पास मसीहों के खिलाफ कौन से हथियार हैं? और वो गैर कानूनी हथियारों को इस्तेमाल करते हैं। कौन से हथियार हैं? वो है झूठ, तनकीद, और फिर हमारे अपने साथियों का दबाव। लेकिन हमारे पास जो हथियार हैं वो सच्चाई के हथियार हैं। सच्चाई और इंसाफ के हथियारों के तहत हम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 4 से 7 आयत में हम यूं पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 4 से 7 आयत। बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी ज़ाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, मुसीबतों से, इख्तिजाज से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूह कुद्दस से, बेरिया मोहब्बत से, कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दाएं बाएं हैं। यानी ये हमारे पास है ताकतवर हथियार, मकामों को मुस्मार कर देते हैं। जो लोग इन हथियारों को संभालते हैं वो खुदा के लिए उस जंग को जीत जाते हैं जो इस वक्त कायनाती जंग है, जो अजीम कशमकश है, जिसका मैं और आप एक हिस्सा है। इस वक्त क्या होता है, जब जंग के नतीजे में हम देखते हैं कि ये जंग, ये रास्तबाजी, ये बुराई और अच्छाई की जो जंग है, जब इसमें खुदा के रास्तबाज लोगों को मौत वाक़ हो जाती है, तो ये ऐसा क्यों है? पौलुस रसूल के मुताबिक इसका नतीजा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। किस तरह फ़ायदेमंद है? आइए फिलिपियों का ख़त उसका 1 बाब और उसकी 21 आयत हम पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। हम में से जो यीशु मसीह के वफादार हैं, मौत हमें उस दुश्मन की पहुंच से दूर कर देती है। हम उससे दूर कर देती है, उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं और हमें तमाम मुसीबतों से निजात मिल जाती है। तो इसलिए हमारे लिए जीना मरना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम मसीह के साथ हमेशा वफादार रहते हैं। आइए एक और आयत देखते हैं। पौलुस रसूल क्या कहता है फिलिपियों 1 बाब उसकी 23 और 24 आयत में, मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ,
میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس آیت کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میں مسیح کے پاس سیدھا چلا جاؤں گا، اور جب میں مسیح کے پاس چلا جاؤں گا تو یہ میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ پھر وہ کیا کہتا ہے، مگر جسم میں تمہاری خاطر رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے۔ یعنی میں اگر زندہ رہتا ہوں تو میں خدا کا کلام لوگوں کو سنا سکتا ہوں، لیکن اگر میں مر جاتا ہوں تو پھر بھی جب مسیح کی آمد ہوگی، میں اس دنیا کی تمام مصیبتوں سے، جس کا میں نے ابھی بیان کیا، وہ کہتا ہے میں اس سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ زندہ رہنا یا مرنا، زندہ رہنا کلیسیا کے لیے فائدہ مند ہے، اور مرنا یعنی اس دنیا سے جدا ہونا یہ مسیح کے لیے فائدہ مند ہے، مسیح کے ساتھ رہنے کے برابر ہے۔ یعنی جیسے ہی وہ موت سے اٹھے گا تو اس کی پہلی نظر، جو پہلی بات وہ دیکھے گا، وہ یسوع مسیح کا مبارک چہرہ ہے جو وہ دیکھے گا۔ اس کو ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ پولس رسول ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ جیسے ہی ہم مرتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کے لیے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ بائبل کے دیگر اقتباسات سے یہ تصادم کرتا ہے۔ کیوں؟ آئیے ہم بائبل کے دوسرے اقتباسات دیکھتے ہیں، جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد ڈائریکٹ براہ راست آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ آئیے واعظ 9 باب اور اس کی ہم 5 آیت دیکھیں گے۔ واعظ 9 باب اور اس کی 5 آیت بڑی اہم آیت ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے تمام منصوبے جو جہاں پر ہم انجام دیتے ہیں وہ ایک دن پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ واعظ 9 باب اور اس کی 5 آیت۔ یہاں پر کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مرے گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے، اور تابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرا نہیں۔ عزیزو، اس سے مجھے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ جس دن میری موت واقع ہو جائے گی، اس وقت تمام کے تمام منصوبے فنا ہو جائیں گے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ زبور 6 باب اور اس کی 5 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا۔ یعنی موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یسوع کے ساتھ رہنے کے لیے آسمان پر چڑھ جاتا ہے، آسمان پر چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ ان حوالوں کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ جو بھی حوالے کسی بھی موضوع پر ہوں، ان تمام کو لے کر اپنی رائے قائم کریں کہ خدا مجھے اور آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی کیا منشا ہے۔ آئیے فلپیوں کے نام خط میں وہ کہتا ہے کہ مکمل طور پر مسیح کے ساتھ رہنے کے لیے اسے قیامت کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ فلپیوں 3 باب 8 سے 11 آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اور یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کی آمد تک اس کو قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا، جب وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ 3 باب 8 سے 11 آیت۔ بلکہ میں اب اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ
جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچے۔ یعنی کہ کب وہ یہ خیال کرتا ہے، کب وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ ہوگا، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ ایک اور موقع پر پولس نے جسم کا موازنہ ایک خیمے کے ساتھ کیا ہے، اور یہ خیمے کے متعلق وہ کیا کہتا ہے؟ تاکہ وہ کہتا ہے کہ یہ خیمہ برباد ہوگا تاکہ وہ نیا لافانیت کو پہن سکے۔ تو آئیے ہم دوسرا کرنتھیوں 15 باب اس کی پہلی 4 آیات پڑھتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہم وہ خیمہ کیا ہے اور پولس رسول اس خیمے کے فنا ہونے کا ذکر کن الفاظ میں کرتا ہے۔ آئیے دوسرا کرنتھیوں 5 باب نکالیے اور ہم اس کی پہلی 4 آیات۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ یعنی دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی پہلی 4 آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خیمہ برباد ہونے والا ہے، بلکہ ایک ایسا خیمہ جو خدا کے نزدیک ہے وہ ہمارے لیے اجر کا باعث بنتا ہے۔ آگے میں 5ویں آیت پڑھنے لگا ہوں، اب میں دوسری آیت۔ چنانچہ ہم اس میں کہراتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں، تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں، کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے۔ یعنی کہ تاہم اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ خیمہ ایک دن تباہ ہو جائے گا، لیکن ایک اور خیمہ خدا ہمارے لیے تیار اور وہ ابدی خیمہ ہے۔ تاہم وہ واضح کرتا ہے کہ یہ لباس دوسری آمد پر ملے گا، نہ کہ موت کے بعد نہیں، بلکہ یہ لباس ہمیں کب ملے گا؟ یسوع مسیح کی دوسری آمد پر۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 42 آیت، یہاں پر یوں مرقوم ہے۔ 42 آیت، مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ آئیے 51 آیت سے پڑھتے ہیں۔ کیونکہ میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح خدا یہ بتانا چاہتا ہے، پولس رسول ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور یہ خیمہ لافانی ہے، لیکن لافانیت کا خیمہ ہمیں اس وقت ملے گا جب ہم آسمان پر جائیں گے۔ انجیل کے لائق برتاؤ کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔
यहाँ पर लिखा है सिर्फ ये करो कि हथियार तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे। लफ्ज़ जो आपका बर्ताव, एक यूनानी लफ्ज़ है कि आपका बर्ताव दूसरों के साथ कैसा है, और अगर हम इससे सीखना चाहते हैं तो हमें पता चलता है कि पहाड़ी वास में खुदावंद ने बताया कि हमें किस लायक होना चाहिए ताकि हम उसके लायक ठहर सकें। पौलुस रसूल इस मशवरे को एक ऐसे मौजू के तारफ के तौर पर इस्तेमाल करता है जो इसके मुताबिक है, यानी कलीसिया में इत्तेहाद। कलीसिया के अंजील के लायक बर्ताव करने का मतलब है कि कलीसिया में इत्तेहाद होना चाहिए। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक हो। और ये खुशखबरी का के मुआफिक कैसे हो सकता है? वो जानता था कि इख्तलाफ अक्सर फ़ख्र और एक दूसरे के साथ नामुनासिब रवैये से पैदा होते हैं, लिहाजा वो हमें ये बावकार तरीके से बर्ताव करने की ताकीद करता है। बाइबल मुकद्दस में पहाड़ी वास में जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि आसमान के शहरी कैसे होंगे, तो अगर हम आसमान पर जाना चाहते हैं तो हमें अंजील के लायक बर्ताव करने की ज़रूरत है, यानी रूह के गरीब, हलीम, इंसाफ के भूखे और प्यासे, रहम दिल, दिल के गरीब, सुलह कराने वाले, अपना गाल दूसरा गाल भी मोड़ने वाले, दुश्मनों से मोहब्बत करने वाले, लानत करने वालों के लिए बरकत की दुआ करने वाले, नफरत करने वालों से अच्छाई करना, मोहब्बत करना और फराख दिल होना, रहम करना और हलीम होना वगैरह, ये तमाम हरकत हमें ये बताती हैं कि अंजील के लायक बर्ताव करने का मतलब क्या है। अंजील के लिए हमें मुत्तहिद होकर लड़ने की ज़रूरत है। अगर हम मुत्तहिद होकर खुदा के कलाम को फैलाने का सबब बने तो फिर हम खुदा के कलाम को फैलाने का सबब बनेंगे। रास्तबाज होना और सही ज़िंदगी बसर करना। जब हम रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करते हैं, बिल्कुल सीधी राह पर चलते हैं, तो फिर हमारे लिए मुसीबतें लाज़िम हैं। फिलिपियों 1 बाब और उसकी 30 आयत में यूँ लिखा है, और तुम उसी तरह जामफशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसी ही करता हूँ। यानी इतनी मुसीबतों के बाद आप क्या चाहते हैं कि रास्तबाजों पर मुसीबतें नहीं आती? आएंगी। हमें कशमकश का, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, उसका सामना है। और फिर हम देखते हैं, अब देखें अय्यूब रास्तबाज था, उसके मतलब खुदा की गवाही क्या थी कि वो कामल और रास्तबाज है, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। उससे भी खौफनाक हालात का सामना करना पड़ा और ये दुश्मन का काम था। आज हम जिस जंग में मुलव्वस हैं उसमें मुत्तहिद होना इंतहाई ज़रूरी है। पौलुस रसूल हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम अंजील के दफ़ा के लिए मिलकर लड़ें। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो फिर ही काम बन सकता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सिर्फ ये करो कि तुम्हारे चाल चलन की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि ख्वाह मैं आऊं और तुम्हें देखूं, ख्वाह ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं कि तुम एक रूह में कायम हो और इंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जामफशानी करते हो। उसकी ख्वाहिश थी कि तमाम लोग मुत्तहिद हैं, और मकसद को हासिल हम कर सकते हैं दुआ और कलाम के जरिए, और वो इसलिए होता है जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। जब हमारा बुराई के साथ तसादम होता है तो हमें लोगों से नहीं डरना चाहिए। जो हमारी मेहनत, जो हमारी मुखालफत करते हैं, उनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। और फिलिपियों का खत उसका 1 बाब और उसकी 28 आयत में इसका जवाब बताया गया है। और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते, ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात और ये खुदा की तरफ से है। हमें इससे घबराने की ज़रूरत है। आए याद रखें कि शैतान एक शिकस्त खुर्दा दुश्मन है, क्योंकि मसीह तो पहले ही सलीब पर ये जंग जीत चुका है। मसीही दुनिया में आज तक कभी भी ईमान में इतना बड़ा अख्तलाफ नहीं पाया गया जितना आज के दौर में है। अगर रसूलों, नबियों, मुबशरों, पासवानों और उस्तादों की खूबियों को देखा जाए, जो नेमतें खुदा ने उन्हें दी थी, अगर उन्हें देखा जाए
تو ابتدائی کلیسیا کو متحد کرنے کے لیے وہ نعمتیں ضروری تھی، تو اب اس اتحاد کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے وہ کتنی زیادہ ضروری ہیں۔ خدا کی نعمتیں وہ بہت ضروری ہیں، اور یہ کہ خدا کا مقصد آخری ایام میں کلیسیا کے اتحاد کو بحال کرنا ہے۔ نبوتوں سے ہمیں یقین ہے کہ جب خدا صہیون کو واپس آئے گا تو نگہبان روبرو دیکھیں گے۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقت کے آخر میں عقل مند سمجھیں گے۔ جب یہ بات پوری ہوگی تو خدا کے نزدیک عقل مند سب ایمان میں متحد ہوں گے، کیونکہ جو حقیقتاً صحیح طور پر سمجھتے ہیں وہ لازمی طور پر ایک ہی طرح سمجھیں گے۔ ان باتوں سے یہ ظاہر ہے کہ یہاں جس کلیسیا کی کامل حالت کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ ابھی مستقبل میں ہے، لہذا یہ انعامات ابھی اپنا مقصد پورا نہیں کر پائے ہیں۔ تو آئیے ہم متحد ہوں تاکہ انجیل کی بشارت کا کام اور زیادہ تیزی سے پھیلے۔ اور جب آج ہم موت اور زندگی کے متعلق سیکھتے ہیں تو پولس رسول کی طرح یہ کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے، میں زندہ رہوں یا بیمار ہوں، اس سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملنا انتہائی ضروری ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے، آمین۔